हरियाणा क्वीन सपना चौधरी खूब सुर्खियों में है। उनका डांस सबको बहुत पसंद आता है और उनके प्रशंसक भी बहुत ही ज़्यादा हैं। और उनकी जो वीडियोस होते हैं ना, उनको करोड़ों व्यूज़ मिलते हैं क्योंकि दर्शक उन्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। इस बीच सपना चौधरी को कुछ दिनों पहले एक बच्चा हुआ। जी हाँ, उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया और उसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खुद सपना चौधरी और उनके पति वीर ने आकर बताया कि उन लोगों ने शादी कर ली है और उनके पास एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है और वो बेहद खूबसूरत है। ये सब कुछ देखने के बाद फैंस ने पहले तो बहुत सारा आश्चर्य जताया, फिर प्यार भी जताया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सपना की खुशियां और वो भद्दे कमेंट करने लगे, जिस पर सपना चौधरी के पति वीर साहू बेहद नाराज हो गए और जमकर सबको फटकार लगाई और फिर चैलेंज कर दिया। इसलिए एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों में आने का कारण उनका मां बनना था। सपना ने कुछ दिन पहले जो बेटे को जन्म दिया, उसके बाद से हंगामा शुरू हो गया। अचानक आई इस खबर से उनके प्रशंसक हैरान हो गए और कुछ ने तो अनर्गल बातें भी की। बताया गया कि सपना ने वीर साहू से जनवरी में कोर्ट मैरिज की थी क्योंकि उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से ये खुशियां लोगों के बीच नहीं बांटी गई। खैर, ये उनकी निजी जिंदगी है। शादी के बाद कोई प्रोग्राम नहीं हुआ क्योंकि वीर साहू के जो फूफा थे, उनका निधन हो गया था, वो भी कैंसर से। इसके बाद कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन रहा, इसी वजह से सपना की शादी की बात खुलकर सामने नहीं आ सकी। इस पर वीर साहू ने फिर से फेसबुक पेज पर आए और लोगों से कहा कि मैं तुम लोगों को चुनौती देता हूँ। वीर साहू ने कहा कि मैंने जिस तरीके से अपने घर में अपने जीवन को जिया है, इससे तुम्हें क्या? हमारी तकलीफ में जब तुम शरीक नहीं हो सकते हो तो फिर खुशियां हम तुमसे क्यों बांटें? तो जिसने उनके बच्चों को गाली दी थी उस पर उन्होंने नाराज़गी जताई। उनके खानदान को, उनकी पत्नी को जिसने भी गलत बोला था, तो बेहद नाराज़ होकर उन्होंने इसका विरोध किया था और करना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने हरियाणा के बारे में कुछ गलत नहीं कहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को उकसाते रहते हैं और मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को खुली चुनौती देता हूं कि वे 12 अक्टूबर को महम चौबीसी के चबूतरे पर आ जाएं। पता लग जाएगा किसमें कितना है दम। मेरे बालों को लेकर जो लोग कमेंट कर रहे थे, अगर वो चबूतरे पर आ जाएं तो मैं लंबे बाल भी वहीं पर कटवा दूंगा। वीर साहू के चैलेंज देने पर रोहतक के महम चौबीसी के चबूतरे पर पुलिस तैनात थी। किसी तरह की गड़बड़ ना हो जाए या दंगा या मारपीट ना हो जाए, इसे लेकर पुलिस चौकन्नी रही। वीर साहू महम पहुंचे मगर वहां से सीधे ही गुजर गए। पुलिस ने कहा कि जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पे रहेंगे। तो पुलिस छावनी में पूरा चबूतरा तब्दील हो चुका था। चबूतरे पर पुलिस की तैनाती को देखते हुए सपना के पति वीर साहू चबूतरे पर नहीं गए। वो लाइव आए और उन्होंने सबसे कहा कि मैं कोई भी नियम नहीं तोड़ूंगा, लेकिन जिसने मुझे धमकी दी थी वो शाम तक महम कहीं भी मिल सकता है। वीर साहू इसके बाद 2 बार और लाइव आए, जिसमें उनके साथ बहुत सारे लोग नजर आए और काफ़ी गाड़ियां भी नजर आई थी। इसके बाद 70 लोगों पर केस भी हुआ था, लेकिन ये सब बातें बीती बातें हो गई। अब बड़ी खबर ये है कि इस मुद्दे पर ताऊ सामने आए हैं और ताऊ ने कहा है कि बेटे को जब हम जन्म देते हैं, कोई भी अगर बच्चे को जन्म देता है तो वो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे बड़ा बने, उसमें बहुत सारी अपनी जीवन भर की पूंजी वो लगा देता है। तो इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अच्छे से रहे, प्रेम भाव से रहे। बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो उसमें नुकसान किसका होता है? उनका अपना नुकसान होता है और माँ बाप को इससे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि उनके बच्चे किसी और से लड़ रहे हैं। और माँ बाप हमेशा, चाहे अपने हो या दूसरे के हो, बच्चों को वो हमेशा बच्चों की ही नज़र से देखते हैं। तो इसलिए ताऊ ने उन्हें जादू की झप्पी दी है और सबका दिल पिघला दिया है। ताऊ जब सामने आए, प्रवीण को ताऊ ने इस तरीके से सामने आकर लोगों को समझाने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से समझाया है और कहा है कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जिन लोगों ने गाली दी है बेहद गलत किया है, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से ताऊ ने आकर प्यार के शब्द बोले हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या वीर साहू का गुस्सा ठंडा हो पाता है। सपना चौधरी और वीर साहू अपने जीवन में बेहद खुश हैं। करवा चौथ का भी त्यौहार मनाया था दोनों ने और बहुत ही खुशी खुशी अपने फोटो भी शेयर किए थे।
लेकिन कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जिन्हें लोगों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, तो उन्होंने इस तरीके की हरकत की, जिसके बाद से ये गुस्सा फूट पड़ा है। लेकिन इस गुस्से को शांत करने के लिए सामने आए हैं प्रवीण को ताऊ। जी हाँ, ये ताऊ जी प्रवीण के ताऊ जी हैं और ये सबको समझा रहे हैं कि बच्चों को नहीं लड़ना चाहिए, और इस तरीके से करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी और फिर केस मुकदमे होंगे। जबकि हर्ष पर तो केस हो भी चुका है, तो जो भी इस तरीके की घटना को अंजाम देगा तो कार्रवाई तो होनी ही है। इसलिए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और समाज के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, ढेर सारे कमेंट करें, सुझाव दें। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।